अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आप लोगों से कितनी बार कहा है मैं विराट नहीं हूँ, रणवीर हूँ मैं। मानवी, वो लड़का तेरा विराट नहीं, मानवी का रणवीर है। इस बात को अपना और आगे बढ़ बेटा। भवानी जी बिल्कुल ठीक कह रही है। अब इस बात पर और चर्चा नहीं होगी, कोई बहस नहीं होगी इस घर में। ऐसा कैसे हो सकता है? विराट अपनी पहचान से भाग क्यों रहा है? खुद को रणवीर क्यों समझ रहा है? अगर वो रणवीर होता तो उसने अमृता के लिए गोली क्यों खाई? कुछ समझ नहीं आ रहा है। साला ही तो मैं सोच रहा था ना विराट सर को मेरे को सड़क पर गले लगाना। अमृता, कहाँ थी तुम? अगर मैम को विराट सर के बारे में बताया, कहीं अमीर आई को ना बता दे और फिर से वही सारा ड्रामा होगा। ऑफिस में थी, कुछ काम था। वो काम तुम दिन में भी कर सकती थी। हाँ, काम पूरा किए बिना नींद नहीं आती ना मुझे। रियली? सबसे बड़ा काम तो तुमने अधूरा ही छोड़ दिया है। विराट को लेकर तुमने तो हार मान ली है ना। ऐसा करके तुम्हें चैन की नींद आएगी? क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की ना। मैं हो सकता है सब जो कह रहे हैं वो सही है। वो मानवी प्रेग्नेंट है मैम, और बच्चा रणवीर का है। मेरे विराट सर तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। थक गई हूँ, कल बात करते हैं। थैंक गॉड अमृता विराट का पीछा छोड़ के आगे बढ़ रही है। अभी तक तो विराट को कुछ भी याद नहीं आया, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसकी याददाश्त कभी भी ट्रिगर हो सकती है। मानवी, तुम स्ट्रेस लग रही हो। लेट मी टेल यू समथिंग, जिससे तुम्हारा टेंशन कम होगा। क्या है ना, इस खेल का एक रिटायर्ड खिलाड़ी अब री एंट्री मारने वाला है। मैं आ रहा हूँ मेडिकल बेल पे जेल से बाहर, और फिर हम दोनों मिलके हमारे प्लान को अंजाम देंगे। तुम्हें पता है मेरे अंदर की आवाज मुझसे क्या कह रही है? कि एजाज मुझे बहुत मिस कर रहा है। आखिर एक पुराना रिश्ता है ना उनके साथ, एक नहीं, पहले दोस्त, फिर दामाद, फिर दुश्मन, और अब ये दुश्मन उनको बहुत दर्द देने वाला है। विराट सर की उस बैंकर को हिसाब लगाने का बहुत शौक है ना। अब उसके कर्मों का ऐसा हिसाब लगाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। पकड़ पकड़ बम्बई बो, मुझसे बच के वेविल यू गो। थैंक गुडनेस तुम फाइनली जेल से अब बाहर आने वाले हो, क्योंकि ना वो अमृता मुझसे बिल्कुल भी हैंडल नहीं हो पा रही है। ऑनेस्टली मुझे लगता था कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे वो हमेशा मुझसे 2 कदम आगे ही रहती है। आई सीरियसली कांट डील विद हर एनीमोर। बहुत मुश्किल हो रही है मुझे राजीव, बट मैं ना उसे ऐसे जीतने नहीं दे सकती हूँ। आई मीन प्रियंका दी की मौत का बदला लेना है मुझे। उन्हें इंसाफ दिलाना है। विराट और अमृता दोनों का इन चैप्टर का दी एंड करना है। समझ रहे हो? मानवी, क्या कर रही है? रणवीर, किससे बात कर रही थी इतनी लेट? थैंक गुडनेस इसने कुछ नहीं सुना। वो मुझे बहुत वियर्ड सा फील हो रहा था। वॉमिटिंग सी भी आ रही थी, हेडेक भी हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोचा डॉक्टर को फोन कर लूं, एंड फिर रियलाइज हुआ प्रेगनेंसी में ऐसे भी कोई दवा नहीं ले सकते ना बिना कंसल्ट किए, इसलिए। और कुछ नहीं। तो फिर डॉक्टर से बात कर रही थी, उसने बताया कौन सी दवाई लेनी है? नहीं, फोन करके।
चलो मैं तुम्हें एक नॉर्मल दवाई दे देता हूँ, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। एंड डोंट वरी, कल सुबह सबसे पहले डॉक्टर के पास ही जाएंगे। या ओके। चलो मैं लाइटें बंद करके आता हूँ। या किससे बात कर रही थी यार, वो भी छुप छुप के? पता करना पड़ेगा। हेलो। हाँ सर। बैंकर, बैंकर सुनो ना, थोड़ा अजीब लग रहा है। क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक है? अरे हाँ हाँ, तबीयत बिल्कुल ठीक है मेरी। पहली बार थोड़ा गोली खाई। बस ये जो तुम मुझे सर सर बोलती हो ना, ये थोड़ा अजीब है। अब आपको मेरे विराट सर बोलने से प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम पहले भी थी। तुम ही बताओ, कौन सी पत्नी अपने पति को शादी के बाद भी सर 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 बोलती है? सुना तुमने कभी? कौन सा पति अपनी बीवी को बैंकर बुलाता है? ओह हेलो, बैंकर इज क्यूट। वो तो मैं प्यार से बोलता हूँ ना। अब तुम ही इमेजिन करो, मैं तुम्हें अमृता मैम करके बुलाऊं, कैसा लगेगा तुम्हें? लेकिन अब आदत पड़ गई है ना। हाँ तो आदत को बदलो ना भाई को। वैसे भी एक तरह से दूसरा जन्म लेके वापस आया हूं मैं। विराट सर नहीं, विराट बुलाओ या बाबू, सोना, तुम्हें जो कहना है बुलाओ, तुम्हारी मर्जी। बस जो भी बुलाओगी ना, उसमें थोड़ा अपनापन लगना चाहिए, तुम्हारे दिल से आना चाहिए। ठीक है, मैं सोचूंगी इस बारे में। अभी हमारी जिंदगी में कुछ और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ ओके, बताओ वो मानवी के बारे में क्या पता चला तुम्हें? पता तो कुछ नहीं चला। उसके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स मैंने चेक किए, वहां पे भी कुछ और तो नहीं है। मतलब वही इंफॉर्मेशन है जो उसने हमें ऑलरेडी बता रखा है। एग्जैक्टली बैंकर, उसने हमें रणवीर के बारे में जो कुछ भी बताया ना, पूरा सोच समझ के बताया है। उसने पूरी प्लानिंग के साथ मुझे वही सब बताया जो उसने ऑनलाइन अपडेट किया, ताकि अगर मैं क्रॉस चेक करूं तो वो पकड़ी ना जाए और मुझे यही लगे कि वो सच बोल रही है। ये लड़की जो कोई भी है ना, मानवी है या क्या नाम है इसका, इसलिए मुझे खुद नहीं पता। बस इतना जानता हूं कि ये बहुत स्मार्ट है, बहुत चालाक है। मुझे तो एक्चुअली समझ नहीं आ रहा कि इसके सच तक पहुंचेंगे कैसे हम। एनीवे, सबसे पहले तो मैं उसको डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ। ये जो प्रेगनेंसी का नाटक कर रही है, आई रियली वांट टू नो ये सच है या नहीं। तुम एक काम करो, तुम मुझे एक डॉक्टर का नंबर भेजो जिसे तुम पर्सनली जानती हो, मैं उसको लेके जाता हूँ। अरे लेकिन आप किसी और डॉक्टर के पास जाएंगे, उससे शक हो जाएगा ना। अरे मुझे तो सिर्फ सच जानना है ना, और आई गेस मैं सच जानता ही हूँ। एक बात तो पक्की है बैंकर कि ये प्रेग्नेंट नहीं है, झूठ बोल रही है। और अगर प्रेग्नेंट है भी तो उसके और मेरे बीच ना कभी, यू नो व्हाट आई मीन राइट, तुम जानती हो ना, कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है। और पिछले 2 साल में क्या क्या हुआ है मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। आपको क्यों याद होगा? अगर आप मेरे सामने अपनी बीवी के सामने उसे गले लगा सकते हैं, तो मेरे पीछे क्या हुआ मुझे क्या पता है? क्या गारंटी है? अरे वो बच्चा मेरा नहीं है, सच कह रहा हूं मैं तुमसे। मेरा क्यों होगा? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।